शिक्षक भाई बहनों को मेरा प्रणाम। अगर आप प्रशिक्षण प्राप्त करने जा रहे हैं तो प्रशिक्षण पर जाने से पूर्व इन सब बातों को अवश्य जान लें, क्योंकि प्रशिक्षण में ये सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और अगर आपके विद्यालय में भी कोई भ्रमण के लिए आता है या निरीक्षण के लिए आता है तो आपसे ये प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे, इसलिए इनको ध्यान से देख लें। योजना का नाम क्या है? निपुण भारत योजना। ये कब शुरू किया गया? 5 जुलाई 2021। योजना किसकी है? केंद्र सरकार की योजना है। इसके लाभार्थी कौन होंगे? किन बच्चों को हमें इससे लाभान्वित करना है? 3 साल से 9 साल तक के सभी छात्र छात्राएं। उद्देश्य क्या है इस योजना का? बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के बच्चों को आधारभूत साक्षरता और ज्ञान प्रदान करना। कब तक हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है? 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक हमें लिखना और पढ़ना सिखाना है। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 2026-27 तक देश का प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता सांख्य गणना में कौशल अवश्य रूप से प्राप्त कर सके। शिक्षक क्षमता निर्माण, उच्च गुणवत्ता और विविध छात्र और शिक्षक संसाधन, लर्निंग सामग्री का विकास और सीखने के परिणामों को पास करने में प्रत्येक बच्चे को प्रगति पर नज़र रखने के लिए है। नई शिक्षा नीति 2020 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को शिक्षा मंत्री डॉक्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार क्षेत्र से लोकसभा सांसद के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के तौर पर डॉक्टर निशंक को क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए याद किया जाएगा। कई अहम फैसले और नीतियां लागू की गईं। डॉक्टर श्री रमेश पोखरियाल 7 जुलाई 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पद छोड़ते हुए स्वास्थ्य खराब के चलते इस्तीफा दे दिया। निपुण भारत मिशन का शासनादेश 23 दिसंबर 2021 को लागू किया गया था। इसके बाद निपुण का अर्थ, हम निपुण बोलते हैं तो निपुण का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। निपुण का फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लें, ये ज़रूर पूछा जाता है। बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल। 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को सीखने की ज़रूरत को पूरा करना है। शिक्षकों को बुनियादी भाषा के विकास के लिए हर बच्चे की साक्षरता और संख्यात्मक कौशल पर ध्यान देने की ज़रूरत है। निपुण भारत योजना में कौन सी कक्षाएं शामिल होंगी? निपुण भारत योजना के अंतर्गत प्री स्कूल 2, प्री स्कूल 3, बाल वाटिका के बाद ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की कक्षाएं शामिल हैं। ग्रेड 1, ग्रेड 2 से हमारा मतलब कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 से है। बाल वाटिका प्री प्राइमरी है, ग्रेड 1 से 3 ये कक्षाएं हैं हमारी। बाल वाटिका क्या है? 6 जुलाई से सरकारी प्राथमिक स्कूलों में स्थित 5000 आंगनवाड़ी केंद्रों में प्री स्कूल शुरू होंगे और यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को खेल खेल में स्कूल के लिए तैयार करेंगे। इसके बाद निपुण भाषा के लक्ष्य हैं निपुण भारत के, ये आप सभी को अब तक मिल चुके होंगे। ये निपुण भारत तालिका है, भाषा बाल वाटिका, निपुण भारत तालिका गणित बाल वाटिका। ये आप सबको अगर उपलब्ध नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या PDF भी मुझसे ले सकते हैं। निपुण भारत तालिका भाषा कक्षा 1, निपुण भारत तालिका गणित कक्षा 1, निपुण भारत तालिका भाषा कक्षा 2, निपुण भारत तालिका गणित कक्षा 2, निपुण भारत तालिका भाषा कक्षा 3, निपुण भारत तालिका गणित कक्षा 3,
ये तालिकाएं हमें अपने विद्यालय में लगानी हैं, भर कर के सभी बच्चों का इसमें भरा जाएगा। तो इसे आप अपनी कक्षाओं में अवश्य लगा लें। इसके बाद निपुण भारत की भाषा की दक्षताएं बाल वाटिका के लिए क्या हैं। अगर ये मैं आपको सब पूरा पढ़ के बताऊंगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो गणित बाल वाटिका की दक्षताएं, कक्षा 1 के लिए भाषा की दक्षताएं, इस तालिका में जो लिखा हुआ है दक्षताएं वही दक्षताएं ये हैं। इसके बाद निपुण भारत कक्षा 1 के लिए गणित की दक्षताएं, भाषा के लिए कक्षा 2 की दक्षताएं, गणित के लिए कक्षा 2 की दक्षताएं, भाषा कक्षा 3 की दक्षताएं, गणित भाषा कक्षा 3 की दक्षताएं। इसके बाद ये बहुत ज़रूरी है, ये है निपुण भारत की, जो हमें निपुण अपने विद्यालय में बच्चों को देखना है कि किसने निपुणता प्राप्त कर ली है, उसकी जांच के लिए ये बहुत बढ़िया पेपर दिया हुआ है। इससे आप बच्चे का आकलन कर सकते हैं कि उसने निपुण दक्षताएं प्राप्त कर ली हैं या नहीं। ये है कक्षा 1 के लिए, ये है कक्षा 2 के लिए। इससे आप बच्चे से सॉल्व करवा के आप ये कर सकते हैं कि बच्चे ने निपुणता प्राप्त कर ली या नहीं, आपका बच्चा निपुण लक्ष्य प्राप्त कर चुका है या नहीं। ये कक्षा 3 का, इससे आपको बहुत आसानी से बच्चे को जज करने में आराम मिलेगा। इसके बाद ये कुछ प्रश्न हैं जो आपको जानने आवश्यक हैं कि निपुण भारत योजना कब लागू की गई। इसका उत्तर दिया 5 जुलाई 2021। निपुण भारत योजना को किसने लागू किया। केंद्रीय मंत्री श्री शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। निपुण भारत योजना का लक्ष्य क्या है। ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रदान करना। निपुण भारत योजना का लक्ष्य कब तक का रखा गया है, 2026-27 तक। निपुण भारत योजना के अंतर स्तर कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्कूल। निपुण भारत किस विषय को प्रोत्साहित करता है, भाषा और गणित को। निपुण भारत अभियान किस कक्षा तक के लिए है, कक्षा 3 तक के लिए। निपुण भारत अभियान के कुल कितने भाग हैं, कुल 17 भाग हैं। निपुण भारत योजना कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए है, 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। नई शिक्षा नीति कब लागू हुई, 29 जुलाई 2020। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, कर्नाटक। लर्निंग असेसमेंट क्या है। लर्निंग असेसमेंट के माध्यम से ही शिक्षक बच्चों को सीखने की क्षमता का विस्तार करना है। मानव संसाधन विकास का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। तो ये बहुत ही मुख्य प्रश्न है जो आपको करने हैं। इसके बाद ये आदेश संलग्न है इसमें, निपुण भारत के प्रयासों का क्रियान्वयन करवाने के संबंध में ये आदेश है। और इसमें लक्ष्य सूची, मिशन के उद्देश्य, ये सब दिए गए हैं, ये हम देख सकते हैं जूम करके। तो ये हमारा पूरा कार्यक्रम है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप इससे अगर पूरा तैयार कर लेंगे तो आपको प्रशिक्षण में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। जय भारत, जय हिंद।